अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन से आगे टॉपिक को कवर करना है आज वाले लेक्चर के अंदर। ये हमारे पास मेजर काजेज़ हैं जो माल न्यूट्रिशन के अंदर आ रहे थे, जिसमें सबसे पहले फैमिन। फैमिन जो है वो दरअसल हम लोग बोलते हैं जहाँ पर फूड की किल्लत पड़ जाए, कमी आ जाए। जो रिक्वायर्ड एरिया हो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वहाँ पर फूड की किल्लत जब होती है तो उसको हम लोग फैमिन बोलते हैं। अब देखिए हमारे पास दो एग्जाम्पल है फैमिन के लिए, एक एथोपियन फैमिन है और दूसरी कोरियन है। यहाँ पर मुख्तलिफ ईयर्स के अंदर किल्लत हुई है फूड की उन पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर। ठीक, तो मेजर काजेज़ अगर इसके काउंट करें हम लोग फैमिन के, तो सबसे पहले अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है फूड की, ड्रॉट है, फ्लडिंग है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है। अब अगर देखें सबसे पहले जो हमारे पास काज आ रहा है, उस काज में अगर हम लोग यहाँ पर फोकस करें काज के ऊपर, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फूड आ रही है। अब देखिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड तब होती है जब हमारे पास पॉपुलेशन जो हो वो ज़्यादा हो, या एक तो ये इसका रीज़न हो सकता है, दूसरा ये बन सकता है इसका रीज़न कि पॉपुलेशन तो नॉर्मल हो लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड हो वो हमारे पास मेनली क्वालिटी और क्वांटिटी में दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी फूड की वो अनइक्वल होगी। नंबर 2 हमारे पास जो काज है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉट। ड्रॉट वाली कंडीशन अमूमन तब पाई जाती है जब हमारे पास रेगुलर जो नीड होती है पानी की उससे कई ज़्यादा कम पड़ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ड्रॉट कंडीशन या ड्राई कंडीशन आई है। अब नॉर्मल रेनफॉल जितनी भी होती है उस नॉर्मल रेनफॉल से अगर किल्लत ज़्यादा पर आ तो उस कंडीशन को या तो फिर रेनफॉल ज़्यादा जो बारिश होगी तो नॉर्मल रेंज की जब बारिश होना शुरू हो जाएगी तो वो ड्रॉट कंडीशन को क्या कर देगी, ख़त्म कर सकती है। या फिर ड्रॉट की जो कंडीशन है वो ज़्यादातर असर किस पर छोड़ेगी, फसल की रिज़ल्ट के ऊपर छोड़ती है। तो इस वजह से फैमिन जो है वो ड्रॉट जो है वो भी फैमिन का काज बन सकती है। नंबर 2 पर फ्लडिंग है। अगर फ्लड वाली कंडीशन कंट्री के अंदर डेवलप हो रही है तो यहाँ पर हमने ये भी देखना पड़ेगा कि फ्लड जो है वो या तो इतनी क्वांटिटी पानी की आ जाए रिवर्स और कैनाल्स के अंदर कि वो पूरी ज़मीन को कवर कर ले, तब वो फ्लड कंडीशन हो जाएगी। दूसरा जो होगा वो नॉर्मल रेन से ज़्यादा जो है बारिशें पड़ जाएं तब भी फ्लड की कंडीशन आती है, तब भी हमारे पास थोड़े वक्त तक या कभी कभार ज़्यादा असरात जब पड़ते हैं तो फैमिन काज होती है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए हमारे लिए अगेन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हमारे पास तब होगी जब हमारे पास दोबारा से फैमिन का काज बनेगा। तो पॉपुलेशन जब इंक्रीज़ होती है तो उनके रिसोर्सेज, उनके फूड मटेरियल हम लोग जो है कवर नहीं कर पाते, तब जो है वो फैमिन को काज कर सकता है। ये यहाँ तक आकर तो हमारी एसेंशियल जितने भी टॉपिक्स थे वो कवर हुए। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक दूसरा मेजर टॉपिक आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब देखिए डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग को, अगर डाइजेशन को समझना है हमें, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डाइजेशन जो है वो कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से या कौन सी बिहाफ पर हम लोग पढ़ते हैं। हमेशा जो भी फूड हम लोग लेते हैं उसके लिए हम डाइजेशन के प्रोसेस को पढ़ते हैं। डाइजेशन के प्रोसेस में हमारे पास जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हमने क्या करना होता है, तोड़ना होता है। अगर वो टूट जाएं मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वन के अंदर विद द हेल्प ऑफ द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, तो फिर हमारे पास उसको हम लोग नाम दे देते हैं डाइजेशन का। अब डाइजेशन जो है इसमें अगर डेफिनेशन ली जाए तो कन्वर्ट करती है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें चेंज हो जाते हैं मॉलिक्यूल, तब्दील हो जाएंगे नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल, मतलब जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं किसके अंदर, डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स वो सेल की मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी अगर ऐसा प्रोसेस कहीं डेवलप हो रहा है या प्रोसेस हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। अब डाइजेशन में जो डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल बनेगा वो फिर
रीच करेगा हमारे ब्लड तक, फिर सारी बॉडी के अंदर वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो उनमें हमारे पास डाइजेशन को समझने के लिए हमारे पास ये 5 स्टेप हैं, फेजेस हैं, जिनको हम लोग पढ़कर इनको डाइजेशन का छोटी सी एक समरी के तौर पर इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले डाइजेशन जो है हमारे पास इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डेफिकेशन जो है या इंजेशन जो है, ये 5 स्टेप्स के ऊपर या फेसेस के ऊपर डिपेंडेड है। अगर फूड किसी बॉडी के अंदर आ रहा है तो वो इनटेक होगा, इनटेक को हम लोग बोलते हैं इंजेशन। अगर वो ब्रेक डाउन हो जाए कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस के अंदर तो उनको उस सेकंड फेज को हम लोग नाम दे देते हैं डाइजेशन का। एब्जॉर्प्शन में हम अमूमन ये बोलते हैं कि डिफ्यूजन हो जाए डाइजेस्टेड फूड की, यानी सिंपलर फूड की, किसके अंदर, ब्लड और लिम्फ के अंदर हो जाए। एसिमिलेशन बोलते हैं वही जो डिफ्यूज्ड सब्सटेंस है उनकी कन्वर्जन हो जाए पूरी बॉडी के अंदर सिंपलर फूड की, जो हमने कॉम्प्लेक्स मटेरियल से लिया हुआ है। डेफिकेशन या एजेशन हम लोग बोलते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल बना, वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से अगर रिमूव होगा तो उस एलिमिनेशन को या उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिकेशन बोलते हैं। अब देखिए ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो है वो दरअसल हमारे पास बोलते हैं माउथ टू एनस तक जो एक्सटेंडेड कैनाल ट्यूब होता है उसको हम लोग नाम दे देते हैं एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमारे पास कुछ बॉडी के पार्ट्स आ जाते हैं जो इंक्लूडेड है, ओरल कैविटी या बुक्कल कैविटी बोलते हैं इसको। सबसे पहले नंबर 2 पर फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 पोर्शन के अंदर डिवाइड हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन इनटू 3 to 4 पोर्शन के अंदर डिवाइड हो जाता है। इन सारी चीज़ों को फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग रेफरेंस में स्ट्रक्चरल बेसिस पर भी और फंक्शनल बेसिस पर भी, इनको फिर मुकम्मल तौर पर पढ़ा जाता है। यहाँ तक जो है ये वाली क्लास को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह जो सारा प्रोसेस है वो नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।